हेलो बच्चों, विज्ञान पीठ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है। इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बताएंगे, ये हमारी चीज़ों को ध्यान से समझना है और आगे इसको करते रहना है। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या करेंगे? सुनिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे। देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर दिया गया हो, कोई भी एलिमेंट अगर दिया गया हो तो उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं? एक होता है पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। एक होता है डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। और एक होता है क्या, बताइए बताइए? एक होता है फेरो मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव एंटी मतलब प्रेजेंट, वो समझिएगा पैरामैग्नेटिक है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल आयरन है ना, आयरन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो बताइए कितना होगा? 26। कितना हो जाएगा? आर्गन, या इसको मैं ले लेता हूं स्कैंडियम को, स्कैंडियम देख लीजिए, स्कैंडियम, स्कैंडियम का 21, आर्गन हो जाएगा 18 और 2 20 और 20 1 21। देखिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। यहां पर देखिए आप खुद, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है ऐसे, ठीक है बाबू। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी पाया जा रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरा होगा। और पैरा अगर है तो बाबू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका, सबसे बड़ी बात है ना। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एस प्लस 2, ठीक ना, BM, बोहर मैग्नेटॉन। जो एस होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 दी गई है, तो बाबू क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 BM। रूट में आ गया कितना? √3। भाई एक बात मैं बताऊं, देखिए इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है। करोगे क्या आप? सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो गया तो सबसे पहला एक काम कर दो, म्यू लिखो, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान पता चला आपको, मान लीजिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चला 1, आप म्यू की वैल्यू डायरेक्ट लिखो 1 पॉइंट लगा दीजिए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 लिखना, उतना लिखना है, पॉइंट लगाना है। 70 से ऊपर 90 से पहले कोई भी वैल्यू लिख दीजिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का आराम से, और टिक मार के चले आना है। अरे भैया, हमको नीट ही क्वालिफाई करना है ना, हमको तो टिक मारना है ना, ठीक ना। हमको जेईई में ध्यान देना है ना, तो ये हमारी बात को समझना है। ऐसे टिक मार के चले आना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतना पॉइंट लिखना है। मान लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो 3.73 BM आंसर, ठीक ना। समझ में आया? 70 से ऊपर 90 से पहले पॉइंट के बाद वैल्यू लेना है और आंसर मार के चले आना है। बात हमारी समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक ना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो भाई मैं बता दूं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे जिंक देख लीजिए, एग्जांपल जिंक का कितना होता है? 30। क्या हो जाएगा? आर्गन 18 2 कितना हो जाएगा? 20 और 20 10 30। डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 हो जाएंगे, 5 ऐसे पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बाबू? 0। बोलिए। और जब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर को निकालना, ठीक है। अब आएंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो, अगर मेरी बात ध्यान समझिएगा, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो अगर D1 है, D2 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D3 आ रहा है, तो मोस्टली वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर D0 आ रहा है या D10 आ रहा है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक ना। जैसे यहां पर देखिए D10 आया तो ये डायामैग्नेटिक, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, बहुत इजी होता है। बात हमारी समझ में आ रही है? उसी प्रकार से मान लीजिए मुझे फेरोमैग्नेटिक बताना हो, तो अगर D आ रहा है, D4 आ गया, D5 आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, तो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये,
है ना, बहुत अट्रैक्शन फोर्स तो बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो मेरी बात को समझना है, मैं क्या बता रहा हूं, देखना है कि जैसे मान लीजिए D4 या D5 केस में, तो एक मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आर्गन कितना हो गया 18, 18 2 20 और 20 5 25, देखिए 3d5। डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन भरो 5 है तो 5 भरो, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। बताओ तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 5.70 से ऊपर 90 से पहले Bm आंसर। देखिए तो बहुत इजी होता है। और देखो 5 है तो फेरोमैग्नेटिक होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये बात, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। हमारी बातों को ध्यान से समझना है, चीजों को ध्यान देना है, अच्छे तरीके से स्टडी करते रहना हमारे वीडियो के साथ। और मैंने बहुत सारा ट्रिक डाला हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियराइजेशन करा दूंगा। लेकिन अभी हमारे शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं, कुछ समय के बाद मैं आपको पूरा एक चैप्टर बेहतरीन तरीके से लेके आऊंगा आपके सामने, ताकि आप बेहतर कर सको। तो हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।